बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। घर में घुसकर मारने वाले घर के भेदी और लंदन में बैठकर पाकिस्तान में डोरियां हिलाने वाले मियां नवाज शरीफ साहब से अफ़गान हुकूमत के एक वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें अफ़गान कौमी सलामती के मुशीर हमदुल्ला मोहिब, वज़ीर बराए अमन सैयद सादत नादरी शामिल हुए। इस मुलाकात की तस्वीर और फिर ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ अफ़गान हुकूमत की तरफ से जारी की गई। मुलाकात का मकसद क्या था और प्रेस रिलीज़ में क्या बताया गया, इस तफसील में जाने से पहले मैं नवाज शरीफ से मुलाकात करने वाले अफ़गान कौमी सलामती के इस मुशीर से मुतालिक ये बताना चाहता हूँ कि ये किस लेवल का आदमी है, पाकिस्तान से मुतालिक इसके दिमाग में क्या खन्नास भरा है और इसने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को क्या गाली दी, ताकि आप जान सकें और पहचान सकें कि मियाँ साहब किन लोगों की बैठक में बैठकर डोरियां हिलाते हैं। अफ़गान कौमी सलामती के मुशीर हमदुल्ला मोहिब ने पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब अफ़गान सूबे नंगरहार में एक जलसे में खिताब करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान नहीं, हीरा मंडी है। इस बयान को इंडियन मीडिया ने खूब उछाला, पाकिस्तान को ब्रॉथल हाउस कहा और लिखा गया। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान जलसे में अपने जवाबी बयान में अफ़गान कौमी सलामती के मुशीर को नाम लेकर मुखातिब किया और कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे इन अल्फाज से मेरा खून खोल रहा है। गौर से सुनो, तुमसे कोई पाकिस्तानी ना हाथ मिलाएगा ना ही राब्ता रखेगा। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को गंदी गाली देने वाले इस वज़ीर से कोई राब्ता नहीं रखा गया और अफ़गान हुकूमत को सख्त तरीन अल्फाज में ये पैगाम पहुँचाया गया कि किसी मीटिंग में ये शख्स हमारे सामने ना आए, और ऐसा ही हुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी खामोश ना बैठे और अपने अगले दौरे अफ़गानिस्तान यानी घर में घुसकर अफ़गान सदर अशरफ गनी से बरतानवी आर्मी चीफ निक कार्टर की मौजूदगी में पाकिस्तान से मुतालिक की गई इस हर्जा सराई पर मुंह तोड़ जवाब दिया और आइंदा के लिए अपनी हदूद में रहने और एक भरपूर शट अप कॉल दी। यूँ पाकिस्तानियों और पाकिस्तान को गाली देने की वजह से हमने कौमी गैरत का मुजाहरा यानी एब्सोल्युटली नॉट पर चलते हुए अफ़गान कौमी सलामती के मुशीर से कतई ताल्लुक़ कर लिया। अब आते हैं लंदन में बैठकर पाकिस्तान की डोरियां हिलाने वाले मियाँ साहब की तरफ से कि सरकार, डोरियां हिलाने के लिए लंदन में ये बैठकर आपने किससे क्यों और किस हैसियत में मुलाकात की? क्या आप पाकिस्तानी नहीं, आप क्या लंदन वाले हो गए? क्या पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए इस शख्स की गाली आपके लिए ओके मैटर हो गया? इसने जो कहा वो आपने मान लिया। प्रेस रिलीज़ के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। अब पाकिस्तान को ब्रॉथल हाउस कहने वाले के साथ आपके बहैसियत पाकिस्तानी बाहमी दिलचस्पी के अमूर क्या हो सकते हैं जिन पर तबादला ख्याल हुआ हो? अब मरियम बीबी को सुन लें, उन्होंने अफ़गान कौमी सलामती के मुशीर की अब्बा के साथ लंदन मुलाकात और इसी मुशीर की जनरल बाजवा के साथ GHQ मुलाकात की तस्वीर मरियम नवाज़ ने ट्वीट की और पूछा कि कैसा लगा, नाइस और नो? तो मैडम जवाब सुन लें, एब्सोल्युटली नॉट। आपका कौमी गैरत और हमीयत से आरी मीडिया विंग जनरल बाजवा और वज़ीर आज़म इमरान खान की अफ़गान कौमी सलामती के मुशीर हमदुल्ला मोहिब के साथ तस्वीरें उस वक्त की शेयर कर रहा है जब इस शख्स ने आपको, आपके वालिद को, अगर वो पाकिस्तानी हैं तो, और हमें गाली नहीं दी थी। इसके बाद पाकिस्तानियों की हुकूमत ने इस शख्स का बायकॉट कर दिया। हत्ता कि अभी पाकिस्तान ने बुलाई अफ़गान अमन कॉन्फ्रेंस में भी इस शख्स को मदऊ नहीं किया। आपके वालिद ने पाकिस्तान को गाली देने वाले के लिए अपने लंदन महल के दरवाजे खोले, इसहाक डार को साथ बिठाया और अफ़गान मुशीर के साथ मिलकर पाकिस्तान से मुतालिक कॉमन नज़रियात और बाहम दिलचस्पी के अमूर डिस्कस किए, फ़ोटो खिंचवाई और अब आप इसे ट्वीट कर रही हैं कि नाइस और नो। मरियम बीबी, आपने ये ट्वीट क्यों किया? मैं कैसे मान लूँ कि सरहदों की हिफाजत में जान की कुर्बानी, गर्दन कटा देने के लिए तैयार बैठे इब्ने इस्माइल आपको सल्यूट करते हैं। आप इन सल्यूट्स और इंस्टेंट कनेक्शन की लाज ही रख लेती, कुछ नहीं तो अपनी पार्टी के पाकिस्तान विंग वोटर्स की इज्जत की लाज रख लेती। ऐसे मियाँ साहब को वोट देकर कोई वोट को क्या इज्जत देगा? इस शख्स ने गाली तो पूरे पाकिस्तान को दी। मरियम बीबी, आप इस अमल को डिफेंड ना करें, बल्कि मियाँ साहब से पूछें कि कभी मोदी, कभी दोवल और आज अफ़गान कौमी सलामती का मुशीर मियाँ साहब कैसे कैसे लोगों को घर में बिठा लेते हैं। आप मियाँ साहब से पूछें कि इनके दिल में क्या है
اور ان کو بتائیں کہ سیلف ایگزائل میں مزاحمت کا یہ راستہ عوام کی نفرت کو جنم دیتا ہے۔ عوام کو اگر اندر کا خناس دکھ جائے تو پھر مہنگی سے مہنگی سرجری بھی عوامی نفرت کو ختم نہیں کر سکتی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاکستان کو بیرونی، اندرونی اور باہر بیٹھے گھر کے بھیدیوں سے محفوظ رکھے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔